अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, दो आलमी ताकतें आपस में बुरी तरह से उलझ रही हैं। कशीदगी की बुनियादी वजह वुहान की लेबॉर्ट्री है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि दरअसल कोरोना वायरस यहाँ से दुनिया भर में फैला है। कोरोना वायरस जब से दुनिया भर में फैला है, नक्शा ही बदल कर रख दिया है। बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो चुकी हैं, लाखों अफराद बुरी तरह से मुतासिर हैं, हजारों अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और सब ही लोग परेशान हैं। अमेरिका पूरे जोर शोर से अपने बयानिए को दुनिया के सामने रख रहा है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस फैलने का असल जिम्मेदार चीन है। और अगर अमेरिका दुनिया के सामने इस बयानिए को कामयाबी से पेश करता है और कई ममालिक उसका साथ देते हैं, तो चीन के लिए एक बड़ी आजमाइश खड़ी हो सकती है। और उसी के साथ ही सदर ट्रंप को करीब आते सदारती इंतखाबात में इंतहाई फायदा होगा, जो कि उसका असल मकसद है। चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि जब से वायरस दुनिया भर में फैला है, दुनिया की राय चीन के बारे में मनफी हो रही है, जिसके बारे में चीन को बहुत मोहतात रहना होगा। नाजरीन, दूसरी ही जानिब अमेरिका मुतवातिर और कामयाबी से चीन के बारे में प्रोपोगेंडा कर रहा है। ये बात आया होती जा रही है कि आइंदा अमरीकी इलेक्शन में ये मसला सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। अमेरिका हर सूरत चीन को उसकी सजा देना चाहता है। पाबंदियां, कर्जे की वापसी रोकना और पैदावारी यूनिट चीन से बाहर मुंतकिल करना उसका असल हदफ है। इससे बढ़कर अमेरिकी सदर ट्रंप चीन से ताल्लुकात खत्म करने का इशारा दे चुके हैं। सदर ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ताइवान और हांगकांग के हवाले से भी मुतनाज़े बयान देते चले आ रहे हैं। चंद रोज कबल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अजलास के मौका पर भी अमरीकी सदर ने चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वायरस के फैलाव के बारे में तहकीकात न करने पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर कड़ी तनकीद की, उस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया और उससे अगले ही रोज WHO से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। मोहतरम दोस्तों, अगर चीन के रद्द-ए-अमल के बारे में बात करें तो उसने तहकीकात के लिए हर इकदाम को खुशामदीद कहा है। इससे आगे बढ़कर एक दिन कबल चीन ने $2 अरब फौरी तौर पर तहकीकात और इस वायरस के इलाज की गर्ज से मुख्तस किए हैं। इन सब के बावजूद अमेरिका के इल्जामात में कमी के बजाय तेजी आती जा रही है। सदर के बाद वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी पेश हैं। उनके एक बयान के मुताबिक अमेरिका के पास इस बात की नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि ये वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। अमेरिका ये भी समझता है कि चीन ने इस वायरस की इब्तदा के बाद कई रोज तक इसके मुताल्लिक हकाइक छुपाए रखे, जिसकी वजह से इस वायरस के फैलाव में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अमेरिका की एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वबा के फैलाव पर पर्दा डालते हुए अपनी दरामदात बढ़ा दी, जबकि तिब्बी सामान की बरामदात को इंतहाई कम कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जनवरी में आलमी इदारा सेहत को मुकम्मल मालूमात नहीं दी, ताकि चीन दूसरे ममालिक से तिब्बी सामान ज्यादा से ज्यादा दरामद कर सके। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक को अपने साथ चीन के खिलाफ खड़ा किया जा सके। CNN की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर और वजीर खारजा ने बहुत से ममालिक के सरबराहान से हाल ही में राब्ते किए हैं। अपनी इत्तेहादी ममालिक को ये यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की गई है कि चीन ने हकाइक छुपा कर संगीन गलती की है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी फौरी तौर पर चीन से मुतालबा कर दिया है कि दुनिया को इस वायरस के फैलाव और मुबैना तैयारी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएं। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने चीन से ये भी मुतालबा किया कि चीन ने अब तक वायरस की रोकथाम के लिए जो इक़दामात किए उनसे आगाह किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को ऐसे बहुत से सवालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आलमी इदारा सेहत चीन के मुतालिक तमाम बयानात को कयास पर मबनी करार दे रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका समेत किसी मुल्क ने ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए जिनके मुताबिक चीन को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा सके।
चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रोज पहले इदारिया के जरिए अमरीकी हुकूमत खास तौर पर माइक पोम्पियो पर जोर दिया है कि जिन शवाहिद का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं उन्हें कम से कम अमरीकी अवाम के सामने ही रख दें ताकि हकीकत मालूम हो सके। अखबार के मुताबिक अमरीकी हुक्मरान अपने अवाम और बाकी दुनिया को झूठे प्रोपोगेंडे के जरिए बेवकूफ बना रहे हैं, जिसका वाहिद मकसद इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना है। बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि चीन और अमेरिका की सर्द जंग को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो इसके बावजूद आलमी राय चीन के खिलाफ तब्दील हो रही है। बहुत से ममालिक इससे कतई नजर के ये वायरस फैला है या फैलाया गया, उनके नजदीक आगाज चीन से हुआ, लिहाजा वही इसका जिम्मेदार है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 1989 के बाद से लेकर अब तक चीन के बारे में आलमी राय सबसे ज्यादा खराब हुई है। उसने ये भी खबरदार किया है कि चीन को मुसल्लह तसादुम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।